Hi guys, welcome you all in our classes. Let's begin a new way of learning. दोस्तों आपका स्वागत है our क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 5 है। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक देख चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग जानेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए कंसेप्ट को जानेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज नंबर यानी प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे इसमें 8.3 का क्वेश्चन। चलिए 8.3 को क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये पूरक कोण क्या होता है आपने 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। पूरक कोण का मतलब होता है, चलिए एक त्रिभुज पहले लेते हैं। सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, जहाँ बी कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ सी कोण और ये पूरक कोण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जहाँ दो कोणों का योग, किसी दो कोणों का योग 90 के बराबर हो। क्या हो? किसी दो कोणों का योग 90 के बराबर हो, ये कहलाता है पूरक कोण। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी और कोण सी इक्वल टू होता है 180, है ना। और बी क्या है? कोण ए जोड़ बी 90 और कोण सी बराबर 180। तो यहाँ हम कहेंगे ए और कोण सी बराबर 180 माइनस 90। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स? कोण ए कोण सी बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ पे इस कोण का योग और इस कोण का योग क्या हो रहा है? 90 के बराबर है, यानी ये पूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक एंगल कोण, चलिए कोण हम सी ले लेते हैं और 90 माइनस कोण ए हो जाएगा। अगर कोण ए को हम थीटा मान लें, कोण ए को हम थीटा मान लें, तो यहाँ से क्या निकल आएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। हम कोण ए के लिए चलते हैं तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। कोण ए के लिए हम समझेंगे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। साइन थीटा यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जिस पे थीटा बनी हुई है वो आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी BC बट्टे में AC। कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से आधार बट्टे कर्ण AB बट्टे में AC। ठीक है, अच्छा टेन थीटा हो जाएगा यहाँ से लंब बट्टे में आधार BC बट्टे में AB, ये हो जाएंगे। अच्छा इसका अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन में BC, और इसका होता है सेक, और ये होगा AC अपॉन में AB। इसका अपोजिट होता है कॉट, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में BC। ठीक है, इन सभी के लिए हम इसको कर लेते हैं समीकरण 1। इन सभी के लिए हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे हम समझते हैं थीटा, इस थीटा के लिए कोण C के लिए तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ है 90 माइनस थीटा, तो कोण C के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए बढ़िया है। यहाँ देखते हैं कोण C के लिए हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। देखिए थीटा अब ये है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी AB जो होगा लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण तो है ही। तो देखिए इसमें होगा AB अपॉन में AC। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा ज़रा देखिए इस
इसमें चलिए पहले हम इसको निकाल ही लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा आधार बट्टे में कर्ण BC बट्टे में AC। tan 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये लंब बट्टे में आधार यानी AB बट्टे में BC। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इधर दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसका अपोजिट AC अपॉन में AB। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा इसका अपोजिट AC अपॉन में BC, और कॉट 90 माइनस थीटा, इसका अपोजिट BC अपॉन में B। चलिए अच्छा, ये सभी को यानी इन सभी को हम मान लेते हैं समीकरण 2। इन सभी को समीकरण हम 2 मान लेते हैं, समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है, केवल कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा AB अपॉन में AC। अच्छा, AB अपॉन में AC देखिए, अगर इस समीकरण में हम देखें तो AB अपॉन में AC क्या है? कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू AB यानी कि कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? हमने क्या किया है, इन सभी को समीकरण 2 माना है, इन सभी को समीकरण 1 माना है, यानी कोण A के लिए सभी को एक समीकरण माने हैं और कोण C के लिए हम सभी को समीकरण 2 माने, और दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा और AB अपॉन में AC, और यहाँ देखते हैं थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बराबर है AB अपॉन में AC, तो ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हुआ कॉस थीटा। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है BC अपॉन में AC, तो देखिए यहाँ पे BC अपॉन में AC देखिए क्या है, BC अपॉन में AC साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको सबसे पहला आया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, जो कि ये आपका एक वैल्यू आया। दूसरा यहाँ से हमने लिखा कि कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC देखिए किसका है, AB अपॉन में BC, देखिए AB अपॉन में BC कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कॉसेक में, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये है AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB, तो AC अपॉन में AB देखिए क्या है, सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा, सेक 90 माइनस थीटा होता है AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अच्छा यहाँ से देख लीजिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB tan थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 3 फार्मूला हुआ और यहाँ से 3 फार्मूला, तीन सभी को हम लोग एक बार अलग से देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जाना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 थीटा होता है। तो हमें ये एप्लीकेशन का यूज करना है, इसका यूज करना है, तो इसके लिए हम प्रश्नावली 8.3 पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली 8.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर वो भी आपको से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, और इस एप्लीकेशन का यूज करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए
साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री है। देखिए दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी इस दोनों में से किसी एक को आप बदल लीजिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हम साइन को बदलते हैं तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, और ये कॉस 72 डिग्री होगा कि नहीं। इसको अगर आप 90 में से 72 माइनस करेंगे तो होगा ये 18। क्लियर है कि नहीं। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखिए ज़रा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और ये थीटा के जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं कि 72 है। क्या है, 72 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 72 अपॉन में कॉस 72। तो देखिए दोनों बराबर है, इसको कट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। आई होप कि क्लियर होगा, बहुत आसान है ना। तो आपको ये एप्लीकेशन बढ़िया से रिमेंबर करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन में है cot 64, दोनों को जोड़िए तो हो 90 के बराबर है, यानी यहाँ भी हम इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो tan या cot में से किसी एक को बदल लीजिए, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में साइन को बदले थे। तो चलिए हम नीचे वाले इसको बदल देते हैं। तो हम लिखते हैं tan 26 डिग्री अपॉन में cot 90 माइनस 26 डिग्री इक्वल टू, ये देखिए इसको अगर बदल साइन cot 90 माइनस, देखिए यहाँ है cot 90 माइनस थीटा, क्या होता है tan थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 26 डिग्री, तो लिखेंगे हम tan 26 डिग्री अपॉन में tan 26, और इसको भी कट करेंगे तो मान आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। cos 48 डिग्री साइन 42 डिग्री, दोनों में से कोई एक को बदल लीजिए। तो cos को हम बदल लेते हैं, cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इस बात का बारीकी से ध्यान रखें, किसी एक को ही बदलना है, ये नहीं कि दोनों को बदल लीजिए। दोनों को बदल लीजिए फिर से क्वेश्चन जैसा हो जाएगा वो, तो हमें ध्यान रखना है किसी एक को ही बदलना है। तो हमने इसको बदल दिया cos 90 माइनस थीटा। अब तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए बड़ी आसानी से, थीटा की जगह 42 है, लिखेंगे हम साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और दोनों को घटाएंगे तो होगा 0। तो ये था प्रश्नावली 8.3 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पहला क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, ये बताना है। देखिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 है या नहीं। तो देखिए हम LHS से चलते हैं, लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में लिखेंगे tan 67 डिग्री। देखिए किसी यहाँ पे किसी दो को बदल लेना है, जिसका 90, देखिए इसका सम और इसका सम 90 होगा, इसका सम और इसका सम 90 होगा। तो चलिए ये दोनों को बदल लेते हैं, तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए tan 90 माइनस 90, और इसको 42 घटा देंगे तो इसमें हो जाएगा ये, है ना, 48 के बराबर। और इसको लिखेंगे हम tan 90 माइनस 67। ऐसा करने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों देखिए, फिर लिखेंगे हम tan 42 डिग्री जो है और tan 67 डिग्री। देखिए इसको हम ऐसा करने से tan जो बदल जाता है cot में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। चलिए आपको एक एप्लीकेशन ध्यान में रखना होगा यहाँ पे, जो हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में लिख लेंगे, अभी रफ कर लेते हैं। देखिए एक एप्लीकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे,
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इजकल टू होता है 1, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन में टेन थीटा, या आप लिख सकते हैं टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप याद रखेंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे। चलिए कुछ और फार्मूला है, नोट कर ही लीजिए अब। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, तो साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। यहाँ से लिखेंगे कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, तो कॉस थीटा इजकल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए आई होप कि नोट कर लिए होंगे, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan 42 डिग्री, और सब मल्टीपल में है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं tan 42 डिग्री। इसका देखिए 1 अपॉन में लिख सकते हैं tan 67, और ये हो जाएगा tan 67। अब देखिए ये से इसको कट करते हैं, इसको इससे कट करते हैं, और सब मल्टीपल में है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये RHS के बराबर हो गया, यानी ये ठीक है। चलिए तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए तो यहाँ से करेंगे हम cos 38, तो हम लिखेंगे cos 90 माइनस 52, cos 38 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम। सो इसको हम क्या लिखेंगे, और इसको लिखते हैं हम साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52, ये LHS बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन 52 इंटू कॉस 52, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा ये कॉस 52 इंटू साइन 52। तो यहाँ से देखिए साइन 52 साइन 52, कॉस 52 कॉस 52, यानी कि ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी ये भी RHS है ना, LHS बराबर है RHS। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।